बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध रहते थे। बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी संसारिक सुखों से दूर रहते हुए लोगों को सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी। लोग उनकी साधना और उपदेशों को बहुत मानते थे और दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। एक दिन एक युवा लड़का अपने दिल में कई सवाल लेकर बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह बहुत ऊंची मंजिलों को छूने का सपना देखता था, परंतु उसे जीवन में कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में सच्ची शांति कहाँ मिलती है? मुझे लगता है मैं अगर ज्यादा धन कमाऊं तो मुझे शांति मिलेगी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक साधारण सवाल पूछा, तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? लड़का कुछ सोचता हुआ बोला, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं और एक बड़ा घर है। यही सबसे मूल्यवान चीजें हैं। बुद्ध ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, पर क्या तुम जानना चाहोगे कि शांति कहाँ छिपी है? लड़के ने उत्सुकता से कहा, जी हाँ भगवान, मुझे बताइए। बुद्ध ने उसे जंगल में एक छोटी सी झील दिखाई और कहा, यह झील देखो, इसमें पानी बिल्कुल शांत है, मगर इसका पानी कब तक शांत रहेगा? जब तक इसके ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंका जाता। पर जब तुम एक बार इस पानी में पत्थर फेंको तो वह झील तुरंत हलचल में आ जाएगी। लड़का चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम्हारे मन की तरह यह झील है। तुम्हारा मन तब तक शांत रहता है जब तक बाहरी परिस्थितियां उसे विक्षुब्ध नहीं करती। तुम्हारी खुशियां, दुख और शांति हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं हो सकती। शांति अंदर से आनी चाहिए, अपने आप से, अपने विचारों से। लड़का सोचने लगा और फिर बोला, तो क्या मैं अगर अपने अंदर की शांति को जान लूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ, शांति तुम्हारे अंदर है। जब तुम बाहरी चीजों से परे जाकर अपने भीतर झांकोगे तो सच्ची शांति तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। ये न तो धन से मिल सकती है, न किसी बाहरी चीज से। तुम्हें केवल खुद को समझने की जरूरत है। लड़का धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझने लगा। उसने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया और बाहरी सुखों से अधिक अपने अंदर की शांति को महत्व देना शुरू किया। समय के साथ वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहने लगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची शांति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। जो सुख और शांति हम बाहर खोजते हैं वह अस्थिर और क्षणिक होती है। सच्ची शांति हमारे भीतर होती है और उसे हम केवल अपनी आत्मा से जुड़कर ही पा सकते हैं। वह लड़का जो अब बुद्ध की शिक्षा को दिल से समझ चुका था, धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों के बीच फैलने लगा। उसने अपने जीवन में शांति की खोज के बाद दूसरों को भी यह समझाना शुरू किया कि बाहरी दुनिया में भटकने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की शांति को खोजना। एक दिन गांव में एक और बड़ा संकट आ गया। गांव में कई दिन से बारिश नहीं हो रही थी और पानी की भारी कमी हो गई थी। लोग परेशान हो गए थे और हर कोई इस संकट से बचने के उपायों पर चर्चा कर रहा था। कई लोग बुद्ध के पास आए। उम्मीद थी कि वे इस समस्या का समाधान दे सकें। लड़के ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? गांव में पानी की इतनी कमी हो गई है और लोग संकट में हैं। क्या हमें बाहरी उपायों की तलाश करनी चाहिए? बुद्ध ने एक गहरी शांति से उत्तर दिया, जब बाहरी दुनिया में संकट आता है तो सबसे पहले अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सबसे जरूरी है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारे भीतर की बुद्धिमत्ता जागती है और बाहरी संकट का समाधान भी तुम्हारे सामने आता है। अगर तुम घबराएंगे तो तुम कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। लड़का और बाकी लोग बुद्ध की बातों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने जुट होकर तालमेल के साथ काम करना शुरू किया। गांव के लोग पानी बचाने और हर बूंद का सही उपयोग करने के उपायों पर ध्यान देने लगे। लड़के ने एक जल संचय योजना बनाई और बाकी सबको भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ गांव ने संकट से उबर लिया। गांव में अब हर व्यक्ति यह समझ चुका था कि केवल बाहरी प्रयासों से ही समाधान नहीं मिलता, बल्कि जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तभी हम किसी भी समस्या का समाधान सही तरीके से कर सकते हैं। लड़के ने बुद्ध से मिलकर कहा, भगवान, आपने हमें न केवल शांति की शिक्षा दी बल्कि हमें यह भी सिखाया कि संकटों में भी शांत रहकर हम समाधान ढूंढ सकते हैं। हम अब जान चुके हैं कि शांति न केवल जीवन में सुख देती है बल्कि यह हमें संकटों से भी उबारती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, याद रखना, शांति केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहनी चाहिए
बल्कि इसे तुम्हारे हर कार्य, हर विचार में भी दिखना चाहिए। जब तुम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम न केवल अपने बल्कि दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकोगे। सीख, सभी संकटों का हल केवल बाहरी प्रयासों से नहीं मिलता। जब तक हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए नहीं रखते, शांति ही हमें सही दिशा और समाधान की ओर मार्गदर्शन करती है। इस भाग में यह दिखाया गया कि कैसे बुद्ध की शिक्षा ने एक छोटे से गांव को न केवल संकट से उबारने में मदद की, बल्कि गांव के लोगों के जीवन को एक नई दिशा भी दी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।